अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, नमाज़ पढ़ने के बाद, आज था फ्राइडे, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम आए लुलू, क्योंकि मुझे लुलू से एक दो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। इस वजह से मैं और अली सिर्फ मरियम को लेके जो है वो आ गए ग्रॉसरी करने के लिए। और फ़ातिमा जो है वो नहीं आई, वो अपनी दादी अम्मा के साथ जो है वो बातें कर रही थी और उनके साथ जो है वो एंजॉय कर रही थी। तो उसने मुझे ख़ुद कहा कि आप जाएं, और मैं नहीं जा रही। तो हम तो बहुत खुश हो गए कि चलें हम जल्दी से अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तो तकरीबन 3:30 बजे हम यहाँ से घर से निकले थे, और बस यही था कि 5 बजे तक जो है वो घर के लिए वापसी आना है। तो जो मेन चीज़ थी जिसके लिए मैं लुलू आई हूँ वो था कुकर। तो आज ही जो है मुझे कुकर की शदीद ज़रूरत पड़ी। वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी कि किस वजह से मैंने आज ही सोचा कि मैं आज ही जाके जो है ये कुकर लेके आऊँगी, क्योंकि आज जो है वो छुट्टी थी। तो हस्बैंड घर थे, फिर कल वो बिज़ी हो जाएंगे तो नहीं निकल सकेंगे। तो यहाँ मरियम मैडम जो है खूब कर रही हैं मज़े। तो मुझे बस थोड़ा बहुत फ्रूट लेना था, तो मैंने बस वो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया, और जो मेन चीज़ थी कुकर वो ले लिया, और मटन लेना था क्योंकि फ्रीज़र बिल्कुल फुल हुए में मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा रख ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि जो वेजिटेबल्स होंगी, मेन जो बीफ होगा या मटन होगा, तो मैं उसी टाइम फ़्रेश लूँगी और फ़्रेश पका लूँगी। तो इससे ये होगा कि फ्रीज़र में जगह भी नहीं है, और ताज़ी चीज़ का जो है वो मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ मैंने जो है जो थोड़ी बहुत सामान लेना था वो ले लिया। तो और अब अली जो है वो चेकआउट करा रहे हैं। तो बस इस टाइम बहुत ही ज़्यादा रश थी लुलू में। यकीन कीजिए इतनी रश थी कि हमें तो फ़ील हो रहा था कि शायद मैंने गलती कर ली इस टाइम आके, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि घर जाके अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है जल्दी हमारी बारी हो गई। पर 5 बज चुके थे, और माशाल्लाह लुलू को भी बहुत प्यारी तरीके से सजाया गया है। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस, अफ्तारी की तैयारी करूँगी, और आगे आप लोग मेरे सहर का व्लॉग देखिएगा जी। तो लुलू में जिस ख़ास चीज़ के लिए गई थी वो थी, मुझे लेना था कुकर, लाजमी लेना था, और मटन लेना था। इन 2 चीज़ों के लिए गए थे। इसके अलावा बस यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट ले लिया, और सिर्फ मैं और अली गए थे। फ़ातिमा जो है वो अपनी दादी अम्मा के साथ थी। तो जल्दी हमने अपनी चीज़ें ली और हम वापस आए हैं जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, अगेन मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि मैं गई थी लुलू जाने की सिर्फ एक ही रीज़न थी, मुझे लेना था कुकर, और जो है इसीलिए मुझे आज लाजमी जाना था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सा कुकर लेके आए हैं। कुकर के और भी बहुत सारे साइज़ थे। तो जो मैंने साइज़ लिया है वो है 5 लीटर का। मैंने 4 लीटर का भी देखा था और 2.5 लीटर का भी था, लेकिन 2.5 लीटर का जो था वो बहुत ही छोटा पड़ रहा था, और जो 4 लीटर था और जो 5 लीटर था इसमें बहुत ही कम पैसों का डिफरेंस था। तो मैंने कहा अली कभी मेहमान आते हैं तो क्यों ना मैं 5 लीटर का ही ले लूं। तो इसलिए ये मैंने जो है ख़रीद लिया। अब नीड इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि आज ही मुझे इसकी नीड इसलिए ज़्यादा लगी कि जब मैंने सुबह चने जो है वो भिगाए रात को, और जब सुबह मैंने बॉइलिंग के लिए रखी, जैसे ही मैं उठी तो मैंने सबसे पहले काम जो है वो चने बॉयल के लिए रख दी, क्योंकि मुझे पता था कि चने बॉयल होने में बहुत टाइम लेता है। तो जब यकीन करें 3 से 3.5 घंटे में चने बॉयल हुए हैं। मैंने नमाज पढ़ी है, उसके बाद जाके चने बॉयल हुए हैं। तो जब हस्बैंड वापस आ गए तो मैंने उनको बताया कि अब मुझे इसकी नीड है। चिकन इजीली बन जाता है, मटन या बीफ बनाने में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं आप लोगों को सही बताऊं, अली खुद नहीं मुझे लेने देते थे। वो कहते थे जो हल्की आंच पे जो गोश्त गलता है ना, उसकी बात कुछ और होती है। तो वो भी अपनी जगह पे सही है। तो आज मैं बनाऊंगी शादी के बाद। तो हम रास्ते में बात कर रहे थे कि मैंने अपने घर में कुकर इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को हमारे 6.5 साल हो गए हैं। तो तकरीबन 6 महीने पहले ही शायद मुझसे घर वाले कोई काम नहीं करवा रहे थे। वो कहते कि अब तुम्हारी शादी है, तुम शॉपिंग करो, आराम करो। तो बस मैंने कोई काम नहीं किया। तो तकरीबन 7 साल के बाद आज मैं जो है वो कुकर जो है वो यूज कर रही हूँ। जी, तो अब मैं तैयारी कर रही थी अपनी सहर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरे सहर की जो है वो तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने कुकर में ही बनाया है धुआं गोश्त।
तो आज सहरी में सब खाएंगे धुआं गोश्त। तो यहाँ पे मेरा धुआं गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है और बहुत इजीली जो है वो तमाम काम हो गया और तकरीबन 4 से 5 सीटियाँ लगी और जो है वो मेरा मटन जो है वो गल चुका है। उसके बाद फिर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे जो है स्टीम दूंगी यहाँ पे धुएं की, तो ये शानदार सा धुआं गोश्त हो जाएगा रेडी। तो आज सहर में जो है वो धुआं गोश्त इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि अब जो है ना अफ्तारी के बाद कोई भी खाना नहीं खा रहा जी। तो इस टाइम धुआं गोश्त बनाने का एक रीज़न है कि अफ्तारी के बाद जो है कोई भी खाना नहीं खा रहा है और सब कह रहे हैं कि बस हम सिर्फ सहरी करेंगे। तो मैंने सोचा कि बस सहरी में फ्राई चीज़ें ना बनाऊं, कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि सब अच्छे से खाना खाएं, क्योंकि अफ्तारी के बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो इसलिए मैंने आज बनाया है मटन धुआं गोश्त। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी। तो बड़ा ही मज़े का ये धुआं गोश्त बना है और आज तो कुकर ने मेरा काम जो है वो बहुत ही आसान कर दिया है जी। तो सालन बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो यहाँ मैंने जो है वो तवा रख दिया है। अब मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि तकरीबन 3:45 हो रहे हैं और 4:50 पे जो है यहाँ पे सहर का टाइम हो जाएगा ख़त्म। तो बस मैंने कहा कि रोटी बना लूँ, तो फिर मैं सबको उठाती हूँ। तो यहाँ बन रही है ज़बरदस्त सी रोटियाँ तो यहाँ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करूँगी, क्योंकि आप सब लोग जो है रमज़ान में भी बहुत प्यार दे रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ तो न्यू सब्सक्राइबर भी आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और दिल चाह रहा है कि अब जो है व्लॉग्स को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत जो है वो बिज़ी जो है वो गुज़र रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना आया है। टाइम से इबादत भी करनी है और तमाम नमाज़ें भी पूरी तरीके से और सही तरीके से अदा करनी है और कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन जो आप लोगों का प्यार है, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, उनको देखते हुए फिर दिल चाह रहा है कि नहीं, व्लॉग्स को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए और यूं ही जो है आप लोगों को सपोर्ट और आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो देखिए ज़बरदस्त सी रोटी जो है वो मेरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं अपनी सारी रोटियां बना लेती हूँ और फिर दस्तरखान पे आप लोगों से मिलती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह धुआं गोश्त रेडी है और मेरी सहर की तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। मैंने टेबल पे तमाम खाना लगा लिया है। अपने लिए मैंने बनाया है पराठा। आज जो है वो पराठा खाने को दिल कर रहा था और साथ पीऊँगी लस्सी। तो बस मैं चाय नहीं पीऊँगी और अम्मा भी फ़िलहाल चाय अभी नहीं पी रही। तो यहाँ मैंने चाय बनाई है बाबा के लिए और अली के लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े आप सबकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करें, आमीन।